नमस्कार प्रिय दर्शकों। सबसे पहले करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं और बहुत बहुत करवा चौथ की बधाई। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं वह 20 अक्टूबर दिन रविवार करवा चौथ पर बच्चों की जल्दी शादी के लिए दुर्वा और पान के पत्ते से करे यह चमत्कारी उपाय। करवा चौथ पर ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि माता पिता या बच्चे इस उपाय को माता पिता जब करेंगे, बच्चों का उनके नाम और गोत्र से उनका ध्यान करके और गणेश जी की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो। करवा चौथ के दिन गणेश जी का ध्यान अवश्य करें। और क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है जिससे कि माता इस उपाय को जब करेंगी तो इससे बच्चों या बच्चे की शुभ कामना के लिए कि उनका विवाह में आ रही बाधाएं और ग्रह दोष समाप्त हो जाएं, इसके लिए माताएं ही इस उपाय को ज्यादातर करती हैं। तो माताएं बच्चों का नाम लेकर, उनका गोत्र लेकर के और उनका ध्यान करके कि विवाह में आ रही परेशानियां, जो बड़े से बड़े जो ग्रहण दोष हैं, नजर दोष हैं, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, शनि राहु केतु से जनित कोई भी बड़ा से बड़ा जो दोष होगा कुंडली के अंदर, यह सप्तम भाव पीड़ित हो तो करवा चौथ के मौके पर माताएं इस उपाय को करना न भूले, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहला मौका है। माताएं अपनी जो पत्नियां होती हैं, घर में जो होती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए कि पति उनका दीर्घायु हो, उनकी उम्र दराज हो, उनकी उम्र लंबी हो, इसके लिए माताएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत करती हैं, करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे उनकी पति की उम्र लंबी हो और उनकी उम्र दीर्घायु हो। तो प्रिय दर्शकों, जिस समय वो इस उपाय को करती हैं, उस उपाय के साथ बच्चों के विवाह में अगर कोई बाधा आ रही है, बच्चे बच्चियों की शादी में, तो उसका भी ध्यान अगर अर्घ देने के समय और जो उपाय करनी है उसमें अगर उनका भी ध्यान कर लेंगे तो बच्चों की कुंडली के जो दोष होंगे, विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, वह पल भर में समाप्त हो जाएगी। और साथ में उनका व्रत भी करवा चौथ का भी होगा और साथ में बच्चों के विवाह में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, जो कि 20 अक्टूबर दिन रविवार के दिन करवा चौथ का यह व्रत पड़ा है, उसी दिन इस उपाय को करना है। कब करना है, कैसे करना है, सारी बातें मैं कुछ ही पलों में बताऊंगा, लेकिन शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि माताएं अपने पति की उम्र दीर्घायु के लिए यह कामना करती हैं कि हमारे पति का उम्र लंबा हो और मेरा सुहाग बहुत दिनों तक इस पृथ्वी पर रहे और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। उसी अवसर पर बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, बच्चों के कुंडली में जो दोष हैं उसके लिए भी यह उपाय आप साथ में कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह एक महान व्रत है जिसके करने से पति की उम्र दीर्घायु होती है। साथ में बच्चे के विवाह में आ रही परेशानियां और बाधाएं, अगर आप जो मैं उपाय ये बताने वाला हूं, अगर आप हूबहू उसी तरह कर लेते हैं तो बच्चों के विवाह में आ रही परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें, तभी आपको इस उपाय को करने का सही तरीका समझ में आएगा और उचित रूप से आप स्टेप वाइज स्टेप आप यह काम कर पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, गणेश जी का ध्यान इस दिन करके ही ये उपाय करनी है। कैसे करनी है, क्या क्या सामग्रियां लगेंगी, सब हम बताएंगे। बच्चों की उम्र बढ़ती चली जाती है, बच्चे 25 के, 30 के, 35 और 40, कभी कभी 45 के भी हो जाते हैं। बहुत सारे रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन बात चलते ही चलते बीच में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है जिससे बात बनती बनती बिगड़ जाती है। माता पिता परेशान हो जाते हैं, कोई भी रिश्ता शादी में 100% उसका रिप्लाई नहीं मिल पाता है और आपको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल पाती है, नकारात्मक स्थिति बन जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, माता पिता भी परेशान हो जाते हैं कि क्या ऐसा उपाय किया जाए महाराज जी जिससे बच्चों की दुविधा जो आ रही है, विवाह में परेशानी आ रही हो, कैसे हट जाएं और परेशानियों को हटा करके शीघ्र उनका विवाह हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, 100% कैलकुलेशन के साथ जो मैं उपाय लेकर आया हूं, करवा चौथ के दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि उस दिन माताएं
बच्चों के निमित्त कोई भी छोटा से छोटा जो उनके ग्रह दोष या जो भी यह उपाय मैं जो बता रहा हूं, पल भर में उनके जो ग्रह दोष होंगे कुंडली से बच्चों के समाप्त हो जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र बच्चों का विवाह ठीक हो जाएगा और अच्छे जीवन साथी और अच्छे अच्छे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और बच्चों की शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और साथ ही साथ अब चलते हैं, ज्यादा देर न करते हुए, विलंब न करते हुए उपाय की तरफ चलेंगे। क्या क्या पहले सामग्रियां लगेंगी? पहले स्नान ध्यान से निर्मित होकर के 20 अक्टूबर दिन रविवार के दिन आपको यह उपाय करनी है। उस दिन नहा धो करके स्वच्छ कपड़े, पीला वस्त्र धारण करें या श्वेत वस्त्र धारण करें, धुले हुए वस्त्र धारण करके अपने पूजा के मंडप में, अपने मंदिर में विराजित देवी देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता का ध्यान करके आप सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का ध्यान करें और गणेश जी महाराज को एक घी का दीपक अर्पित जरूर करें। घी का दीपक जला करके अपने मंदिर में विराजित देवी देवता का ध्यान करके, श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके और गणेश जी का ध्यान करके श्री गणेशाय नमः कहते हुए आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने पूजा के मंडप में रख दें। उसके बाद जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, सामग्रियां नोट कर लें। सबसे पहले आपको दुर्वा लेनी है, थोड़ी सी दुर्वा ले लें, 5 फल ले लें, 1 पान का पत्ता लें, 5 लड्डू या मोदक ले लें, 1 कसैली ले लें और कसैली या सुपारी जिसे कहते हैं, 1 सुपारी होनी चाहिए और 7 हल्दी की गांठ ले लें और कलावा ले लें। 7 हल्दी की गांठ को कलावा से याद रखें, उसे चारों तरफ से बांध लें और बांधने के बाद एक घी का दीपक भी आप तैयार करके रख लें। एक पात्र में इस सारी सामग्रियों को लेकर के आपको कहाँ जाना है? सारी सामग्रियों को लेकर के शिव जी के मंदिर में चले जाएं या किसी गणेश भगवान की मंदिर अगर कहीं मिल जाए तो वहां पर चले जाएं, क्योंकि यह उपाय जो करेंगे प्राण प्रतिष्ठित गणेश जी जहां पर होंगे, तो शिव मंदिर में भी वहां भी होते हैं, गणेश जी की मूर्ति होती है शिवलिंग के बगल में, वहां भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, वहां पर करेंगे तो इसका एक अलग प्रभाव होगा। शीघ्र से शीघ्र आपका जो उपाय है कारगर हो जाएगा और बच्चे बच्चियों की शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगी। या गणेश जी की मूर्ति के सामने भी जाकर के गणेश जी का जो मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, उसमें करने का इसका प्रभाव अलग होता है और इसका फायदा जल्द से जल्द मिलना प्रारंभ हो जाता है और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह भी हो जाएगा। ये दर्शकों, ये सारी सामग्रियां लेकर जाएं। सबसे पहले घी का एक दीपक प्रज्वलित करके गणेश जी महाराज के सामने में रख दें। उसके बाद आपको पान का एक पत्ता लेना है, पान का पत्ता ले ले, 5 फल ले लें और 5 मिठाई या 5 आपको मोदक लेने हैं। मोदक या लड्डू जो हमने बताया, गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। 5 लड्डू ले ले, 5 फल ले लें और थोड़ा सा दुर्वा ले लें पान के पत्ते पर। सारी सामग्रियों को पान के पत्ते पर ले लेना है। 1 सुपारी भी ले लेनी है, मोटी वाली सुपारी जो होती है, और अरवा चावल थोड़ा सा ले ले, 1 चुटकी अरवा चावल, और जो 7 हल्दी की गांठ, बच्चों की विवाह की कामना कि बच्चा आपका अगर दूर रहता है तो कलावा से बांध करके 7 हल्दी की गांठ को उसके ऊपर से, उसके फोटो के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वार करें। वार करने के बाद, या फिर अगर बच्चे सामने हो तो उसके ऊपर से 7 बार वार करके, या बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं, माता पिता भी बच्चों की फोटो के ऊपर से वार करके या उसका नाम गोत्र लेके यह उपाय कर सकते हैं। क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लेंगे। बच्चे बच्चियां स्वयं कर रहे हैं तो इस उपाय को करने के लिए क्या करेंगे कि अपने ऊपर से 7 बार वार करके देखिए। बच्चे बच्चियां तो क्योंकि करवा चौथ में माताएं ही करती हैं ज्यादा व्रत, तो बच्चे बच्चियां क्या करेंगे, पहले वार कर लेंगे, अपने हाथ में लेकर, दाहिने हाथ में लेकर 7 बार वार करके माताओं को दे दें, क्योंकि माताएं ही इस उपाय को करती हैं। तो बच्चे स्वयं न करके माताओं को ही जो 7 हल्दी की गांठ अपने ऊपर से 7 बार वार करके, बच्चे या बच्ची हो अपने ऊपर से 7 बार वार कर ले, करके किसे दे दे? माता को दे दे, क्योंकि माताएं जो है अर्घ देती हैं जब चंद्रमा को, तो सारा उपाय जो करेंगी तो माताएं ही करेंगी, बच्चे बच्चियां इसे न करें। आप शीघ्र विवाह की कामना करके और 7 बार वार करके बच्चे बच्चियां माता को दे दें, और आपकी माता जी जो होंगी वह सबसे पहले इस सारी सामग्रियों को लेकर के घी का दीपक शिव मंदिर में या गणेश जी के मंदिर में घी का दीपक दिखा करके गणेश जी का ध्यान करके एक दीपक रख दें सर्वप्रथम। उसके बाद पान के पत्ते पर 5 मोदक, दुर्वा, 1 मोटी वाली सुपारी और 5 फल, थोड़ा सा अक्षत और 7 हल्दी की गांठ जो 7 बार वार करके आप माताएं लेकर आई हैं बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके, उसी के ऊपर पान के पत्ते पर रख दें और गणेश जी के सामने रख दें।
और रखने के बाद उनके विवाह की कामना के लिए आप ध्यान करें कि हमारे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष हैं वो समाप्त हो जाएं और जल्द से जल्द कोई अच्छा प्रस्ताव आ जाए जिससे हमारे बच्चे की कुंडलियों के जो दोष हैं वो समाप्त होंगे। यकीन मानिए, अगर आपने इस उपाय को कर लिया, और एक मंत्र में बताने वाला हूं, आप स्क्रीन पर भी आ जाएगा, वह मंत्र है ओम गण गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। दोनों में कोई मंत्र कर सकते हैं, जो भी आसान लगे। ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इसका 21 बार कम से कम जरूर करें। अगर एक माला कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके गणेश जी महाराज के सामने यह आपको पान के पत्ते पर 5 मोदक, 1 सुपारी, थोड़ा अक्षत, अरवा चावल जिसे बोलते हैं 1 चम्मच, और उसके साथ साथ में लड्डू या मोदक 5 रख दें, 5 फल रख दें, 1 मोटी वाली सुपारी रख दें और 7 हल्दी की गांठ और 1 दीपक प्रज्वलित करके और गणेश जी के सामने विवाह की कामना करके रख के, और आपको गणेश जी का ध्यान करके प्रार्थना करके चले आना है। और जो शुभ मुहूर्त में बता रहा हूं, जो समय है चंद्रोदय का शुभ समय होगा 20 अक्टूबर यानी दिन रविवार के दिन आपको जो करवा चौथ व्रत जो संपन्न होगा, उस दिन रात्रि में 8:07 पर चंद्रोदय का समय है। उस समय आप चंद्रमा को अर्घ जब देने जाएंगे तो माताएं जाएंगी और उसमें करना क्या है कि 1 लोटा लेना है, थोड़ा उसमें गंगा जल भर ले, थोड़ा सा गंगा जल 2-4 बूंद डाल लें, शुद्ध जल भर ले, थोड़ा सा तिल ले लें, 1 लोटा लेना, उसमें अरवा चावल थोड़ा सा डालना है, कच्चा दूध डालना है, सफेद वाला तिल डालना है। 1 लोटे को तैयार करें और थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और मीठा मिला लें, थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं उसमें, और कच्चा दूध मिला लें। यानी 1 लोटा आपने लिया, उस लोटे में थोड़ा सा अरवा चावल, कच्चा दूध, सफेद तिल, जल से भर लेना है, थोड़ा गंगा जल मिला लेना है और मीठा डाल लेना है। और इसको लेकर के कहाँ जाना है? एकांत जगह में, यानी छत के ऊपर चले जाएं और एक थाली नीचे में रख ले कि जो जल गिरेगा अर्घ देते समय तो नीचे इधर उधर ना जाए, पाँव में ना लगे। तो इसके लिए चंद्रमा को अर्घ देना है और ध्यान करना है, चंद्रमा देवता को ध्यान करके आपको विवाह की कामना करके कि हमारे बच्चे की जो है बच्चे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। जो ग्रह दोष है, ग्रहण दोष है, नजर दोष है, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष समाप्त हो और बच्चे का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए। साथ में अपने पति की लंबी उम्र की भी कामना साथ में कर लेंगे कि हमारे पति दीर्घायु होंगे। एक साथ दोनों ही काम आप कर सकते हैं। पति की लंबी उम्र के लिए भी आप ध्यान कर लें, आपका व्रत पूरा हो जाएगा। और अर्घ दे दें, चंद्रमा को छत पर जाकर के अर्घ देना है। जो लोटा आपने तैयार किया है अर्घ दे दें और बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना कर लेंगे तो ग्रह दोष जो भी होंगे वो समाप्त होंगे और पति की लंबी उम्र के लिए कामना करके आप अर्घ दे दें। याद रखें, ये सारी काम करने के बाद जो है माताएं बहनें अर्घ देने के बाद ही जो कार्य है वो संपन्न हो जाएगा। और माता पिता जो बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं वह कभी विफल नहीं होता है। तो अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी साथ में कर रहे हैं और बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना भी आप करवा चौथ के दिन 20 अक्टूबर को, दिन रविवार को आपने अगर यह उपाय कर लिया तो बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। याद रखिए, जो अर्घ आपने चंद्रमा को छत पर से दिया है, नीचे जमीन पर वो इधर उधर ना गिरे, पाँव में ना लगे, इसलिए एक थाली में ही गिरने दें और उस थाली के जल को ले जाकर के किसी पौधे में या गमले में डाल दें। इसके बाद चंद्रोदय जो शुभ समय में आपने किया है, चंद्रमा भगवान को ध्यान करें, चंद्रमा को अर्घ दे करके विवाह की कामना और पति की लंबी उम्र की कामना करें। यकीन मानिए, आपने इस उपाय को कर लिया तो बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा और पति की लंबी उम्र की कामना भी इस उपाय से आप कर सकते हैं, जो आप हर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती ही हैं। साथ में यह उपाय करने से बच्चों के शीघ्र से शीघ्र विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी, उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। और प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, क्या ग्रह दोष है, उनका उपाय क्या करना होगा और विवाह के बाद भी उनका जीवन कैसे रहने वाला है, क्या करना चाहिए जिससे कि विवाह के बाद भी उनके जीवन में शांति हो और उनका जीवन का निर्वाह अच्छे से हो और उनके जीवन में शांति हमेशा बनी रहे। और इस बात के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।